अध्याय 8 संप्रेषण के रूप में लीडर संवाद या संप्रेषण में बहुत माहिर होते हैं। संवाद की योग्यता नेतृत्व का मूल गुण है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लीडर के रूप में आपकी 85% सफलता दूसरों के साथ प्रभावी संवाद करने की आपकी योग्यता से तय होती है। लीडर बनने का मतलब ही दूसरों से व्यवहार करना है। उनकी सफलता ही आपकी सफलता है। अगर आप संवाद नहीं कर सकते तो आप लीडर नहीं बन सकते। संवाद की योग्यता एक ऐसी योग्यता है जो सीखी जा सकती है। पहला कदम तो उन 5 लक्ष्यों को समझना है जिन्हें आप अपने संवाद के जरिए हासिल करना चाहते हैं। 1. आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें और आपका सम्मान करें। नेतृत्व मित्र बनने के बारे में नहीं है, लेकिन अगर लोग आपको पसंद करते हैं और आपका सम्मान करते हैं तो वे आपकी बात सुनने के लिए ज़्यादा तैयार होंगे। आपको जो कहना है वे उसे सुनना चाहेंगे। 2. आप चाहते हैं कि लोग आपके महत्व व मूल्य को मान्यता दें। एक बार फिर लक्ष्य यह है कि लोगों के पास आपकी बात सुनने का कारण हो। 3. आप चाहते हैं कि लोग आपके दृष्टिकोण को स्वीकार करें। आजकल नेतृत्व का मतलब आदेश देना कम और अपनी बात मनवाना ज़्यादा होता है। आपको इस कला में माहिर होना चाहिए कि दूसरे लोग आपके दृष्टिकोण को समझें और उससे सहमत हो जाएं। 4. आप चाहते हैं कि लोग अपनी मानसिकता बदल लें और आपके साथ सहयोग करें। आप सफल लीडर नहीं बन सकते अगर आपके पास ऐसे लोग हों जो आपके खिलाफ हों या जो अपने पुराने दृष्टिकोण और राय को बदलने से इनकार कर दें। लीडर अक्सर परिवर्तन के कारक होते हैं और प्रभावी संवाद ही परिवर्तन की कुंजी है। 5. अगर आप अपने संबंधों में कुल मिलाकर ज़्यादा प्रभावी बनना चाहते हैं, नेतृत्व शक्ति और प्रभाव के बारे में है और शक्ति तथा प्रभाव प्रभावी संवाद के जरिए सबसे अच्छी तरह हासिल होती है। स्पष्ट बने। लीडर अपने विचार, अपनी रणनीतियाँ और अपने स्वप्न पूरी स्पष्टता से बताते हैं। जब भी आपको कोई भटक गई कंपनी मिले तो समझ लें कि उस कंपनी में अपने लक्ष्यों या अस्तित्व के बारे में स्पष्टता नहीं है। हर सफल कंपनी में सभी स्तर के कर्मचारी पूरी स्पष्टता से जानते हैं कि वे क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, वे कहाँ जा रहे हैं और उनका भविष्य क्या है। वे स्पष्टता से जानते हैं कि उनकी शक्तियाँ और कमजोरियाँ क्या हैं। यदि आप महान लीडर बनना चाहते हैं तो दूसरे लोगों के सामने अपने विचार, दृष्टिकोण और लक्ष्य स्पष्टता से व्यक्त करना सीखें और यह सुनिश्चित करें कि आप जिन लोगों से मदद की अपेक्षा करते हैं वे भी स्पष्टता से यह जान लें कि उनसे किस योगदान की अपेक्षा की जाती है। अपेक्षाएं तय करें। आजकल ऑफिसों में कर्मचारियों की सबसे बड़ी शिकायत यह होती है कि वे यह जानते ही नहीं हैं कि उनसे क्या अपेक्षा की जाती है। अचरज की यह बात है कि इतने सारे कर्मचारियों को वेतन दिया जाता है, उनसे संगठन के लक्ष्य हासिल करने में योगदान देने की अपेक्षा की जाती है, लेकिन उन्हें यह पता ही नहीं होता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। जो लोग स्पष्टता से यह नहीं समझ पाते हैं कि उनसे क्या करने की उम्मीद की जाती है, वे नकारात्मक और आलोचनात्मक बन जाते हैं, राजनीति में उलझ जाते हैं, अप्रेरित हो जाते हैं और संगठन की सफलता में अपना अधिकतम योगदान नहीं दे पाते हैं। क्या के अलावा लीडर को क्यों वाले कारण भी बताने चाहिए। किसी दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ की तरह लीडर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लोगों को यह पता हो कि वे जो कर रहे हैं उसे क्यों कर रहे हैं। आज की कार्यशक्ति में हम में से प्रत्येक को यह जानने की ज़रूरत है कि हम कोई नौकरी क्यों कर रहे हैं। हमारे लिए यह जाना ही काफ़ी नहीं होता कि हमें क्या काम करना है। हम कारण भी जानना चाहते हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि वह काम हमें किस तरह प्रभावित करता है।
हम यह जानना चाहते हैं कि वह हमारे ग्राहकों और दूसरे लोगों को किस तरह प्रभावित करता है। नीत्शे ने लिखा था, कोई भी इंसान किसी भी क्या को झेल सकता है, बशर्ते उसके पास पर्याप्त बड़ा क्यों हो। इतने वर्षों में मैंने यह आदत डाली कि क्या कारण बताए बिना मैं किसी से अपने पत्र लिखने या टाइप करने को नहीं कहता हूँ। मैंने पाया है कि आप लोगों को कारण जितने ज़्यादा बताते हैं, वे अपने काम में उतने ही ज़्यादा प्रोत्साहित, समर्पित, वफादार, निष्ठावान और संलग्न बन जाते हैं। दूसरी ओर वे कारणों के बारे में जितना कम जानते हैं, उतनी ही ज़्यादा उदासीन हो जाते हैं। आप सिर्फ कारण बताकर ही दूसरों की संभावनाओं या क्षमताओं को उजागर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कारण अच्छा हो, लेकिन उन्हें बस कारण जानने की ज़रूरत होती है। हमेशा दिखते रहें। दूसरों के साथ संवाद का सबसे अच्छा तरीका आमने सामने की चर्चा होती है, एक दूसरे के सामने। अगर आप महान सेनापतियों और दूसरे महान लीडर्स पर नज़र डालें तो आप पाएंगे कि वे हमेशा मैदान में रहते थे। बहुत कम ही आप यह पाएंगे कि वे अपनी डेस्क के पीछे छिपकर बैठते थे। सच तो यह है, आप प्रबंधन की सीढ़ी पर जितने ऊपर जाते हैं, उतने ही ज़्यादा समय आपको मैदान में जाकर लोगों के साथ सचमुच बात करने की ज़रूरत होती है। MBWA नामक एक जुमला लोकप्रिय हो रहा है। इसका मतलब है घूमते हुए प्रबंधन करना, यानी आप ऑफिस से बाहर निकलते हैं, चारों तरफ टहलते हैं और लोग जो काम कर रहे हैं उसके बारे में उनसे बात करते हैं। लोगों की नज़रों के सामने रहें और मिलनसार दिखें, ताकि लोग आपके पास आकर आपको उनकी समस्याएं बताएं और अपने विभाग के हालचाल भी बताएं। अपने ऑफिस में कई घंटे, कई दिन या कई सप्ताह बैठने से आपको इतनी त्वरित और तीव्र जानकारी नहीं मिल सकती जो अपने स्टाफ और ग्राहकों के बीच घूमने से मिल सकती है। सबसे अच्छे लीडर लगभग 50% समय ऑफिस से बाहर घूमते हैं, लोगों की निगाह में रहते हैं और मिलनसार अंदाज में दूसरों से बातचीत करने के लिए उपलब्ध रहते हैं। लोगों के बीच दिखाई देना ग्राहकों से संवाद करने और जानकारी लेने में खास तौर पर महत्वपूर्ण होता है। लीडर को ग्राहकों के साथ बातचीत में अपना कम से कम 25% समय देना चाहिए। डेस्क के पीछे बैठकर संख्याओं या आंकड़ों को देखने में नहीं, बल्कि सचमुच मैदान में उतरकर ग्राहकों की सेवा करने में। कुछ समय पहले VCR बहुत लोकप्रिय थे। एक सज्जन सांता क्लारा में एक कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर में VCR खरीद रहे थे। काउंटर के पीछे एक वृद्ध जापानी आदमी उस सज्जन की सेवा कर रहा था। जापानी आदमी की अंग्रेजी काफ़ी कमज़ोर थी। जब ग्राहक अपना सामान खरीदकर स्टोर से बाहर जा रहा था तो उसके दोस्त ने उसे बगल में खींचकर पूछा, तुम जानते हो वह आदमी कौन है? उस आदमी ने जवाब दिया, नहीं। दोस्त ने बताया, ये आकियो मोरिता हैं, सोनी कॉरपोरेशन के मुखिया। मोरितो अमेरिका की यात्रा कर रहे थे, अपने स्टोर्स में जा रहे थे और ग्राहकों से फीडबैक पाने के लिए स्टोर में प्रोडक्ट बेच रहे थे। हमेशा बेचते रहें। संवाद के बारे में एक अंतिम बात, लीडर कम दबाव डालने वाले उत्कृष्ट सेल्स पीपल होते हैं। लीडर हमेशा बेचते रहते हैं। वे अपने संगठन, स्वप्न, लक्ष्यों तथा कारणों का प्रचार करते हैं और दूसरों का दृष्टिकोण बदलते हैं। वे लोगों को इस बात के लिए राजी करते हैं कि वे ज़्यादा घंटे काम करें, ज़्यादा मेहनत से काम करें, ज़्यादा मूल्यवान योगदान दें, एक साथ मिलकर काम करें और ज़्यादा जिम्मेदारी लें। सभी महान लीडर बेचने में माहिर होते हैं। बेचने की योग्यता के अलावा लीडर सौदेबाजी में भी निपुण होते हैं और समझौते कर सकते हैं। उनमें जीत वाले समाधान खोजने की क्षमता होती है। नेतृत्व का अहम हिस्सा यह है कि लीडर विभिन्न दृष्टिकोणों, विभिन्न आवश्यकताओं और विभिन्न नज़रियों वाले लोगों के साथ काम करता है, लेकिन उनके दृष्टिकोणों को इस तरह एक रूप कर देता है
ताकि वे सभी संगठन के लक्ष्य हासिल करने के लिए सहयोगी अंदाज में मिलकर काम करें। धन्यवाद।